नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमाम साबिक़ वज़रा आला ने अज़ला की तश्कील जदीद के मंसूबे बनाए थे। अपोजिशन के मुखालिफाना रवैये पर हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव की तनकीद। तेलंगाना में 250 गुरुकुल स्कूल इसी तालीमी साल से कारगर हो जाएंगे। यौम असातिज़ा के मौके पर के श्रीहरि का प्याम। गणेश निमज्जन के लिए खुसूसी झीलों की तैयारी का काम तेजी से जारी। हुक्काम को निमज्जन के दिन तक काम के मुकम्मल हो जाने का यकीन। और वृंदावन कॉलोनी किले मोहम्मदनगर में चोरी की मंसूबाबंद वारदात, तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव शफाफ और मुनसिफाना अमल के जरिए नए अजला की तश्कील को खतियत दे रहे हैं। हरीश राव ने अजला की तश्कील में रुकावटें पैदा करने वाली अपोजिशन जमातों को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के कायदीन सिर्फ अपने मकसद के लिए नए अजला की तश्कील जदीद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अजला की तश्कील जदीद के खिलाफ अदालत से हुक्म इल्तवा हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। हरीश राव ने कहा कि विजय भास्कर रेड्डी से वायएस राजशेखर रेड्डी तक और एनटी रामाराव से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक सारे वज़रा आला ने नए अजला की तश्कील का मंसूबा बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इसी मौक़िफ़ पर कायम रही तो वो अपोजिशन के ओहदे से भी महरूम हो जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए नए अजला तश्कील दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने नए अजला की तश्कील के मामले में तेलुगु देशम और कांग्रेसी कायदीन के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि मालूमात की कमी और बेशऊरी की वजह से अपोजिशन जमातें इस सिलसिले में गैर जरूरी वावेला मचा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर इंतजामिया और अवाम की सहूलत के लिए नए अजला की तश्कील अमल में लाई जा रही है। श्रीनिवास यादव ने यह भी कहा कि शफाफ और मुनसिफाना अमल के जरिए नए अजला की तश्कील को खतियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन को निचली सियासत से बाज आ जाना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम के मफादात के पेश नजर काम कर रही है। గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకందరికీ మంచినీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు వస్తారంటే ప్రధానమంత్రి గారు రావద్దని లెటర్ రాస్తారు. అరే మీ దిక్కుమాలిన ముఖాలు మీరు అదే గ్రామాలకి వచ్చి హైదరాబాద్ లో స్థిరనివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని బాగున్నారు. కరెంటు కావాలి, మంచినీళ్ళు కావాలి, మీ ఆస్తులు మంచిగా ఉండాలి. పేదోడికి నీళ్ళు వద్దు, పేదోడికి 24 గంటలు కరెంట్ వద్దు, రైతాంగానికి 9 గంటల కరెంట్ వద్దు. ఆ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు పలుకుతాడు. ఆయన ఏమంటాడంటే మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమాన్ని మేము శ్రీకారం చుట్టినాం అంటే మీ దిక్కుమాలిన ముఖాలకు అసలు ఊర్లలో గ్రామాలలో నీళ్ళు తాగిద్దామని ఆలోచన ఈ రోజు ఉందా మీకు? అదేదో మేము కాపీ కొట్టినమాట. దాంతో పాటు ఇరిగేషన్ ప్రజెంటేషన్ మీరు చూసారు. అసలు ఏమన్నా ఆ రోజు మీరు మాట్లాడేది ఏంది? మీ జానారెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడారు? మహారాష్ట్రతో ఒప్పందం మేము గతంలోనే కుదుర్చుకున్నామని మీరు చెప్పారు. మీ జానారెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు? ప్రతిదానికి ఇక కొంతమంది ఏమో మా పాత పార్టీ జైలు పోయిన దొంగలు కూడా మాట్లాడతారు. ఇదేదో मुख्यमंत्री गारी बंधुవులకు సంబంధించినటువంటి భూమి అనేది। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरि ने कहा है कि रियासती हुकूमत तमाम को तालीम की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। यौम असातिज़ा के मौके पर नायब वज़ीर आला ने टैंक बंड पर वाक़ साबिक़ सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गणेश त्यौहार की वजह से रियासत में यौम असातिज़ा तकरीब मुनक़िद नहीं हो पाई, लेकिन 8 सितंबर को रविंद्र भारती में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। के श्रीहरि ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में 250 गुरुकुल स्कूल्स खोलने का फैसला किया है
और इस सिलसिले में वज़ीर आला ने हिदायत भी जारी कर दी है कि इसी तालीमी साल से ये स्कूल कारगर हो जाने चाहिए। इन स्कूल में 1,60,000 तलबा को क़याम व तवाम के साथ अंग्रेजी मीडियम में तालीम दी जाएगी। आने वाले दिनों में जिला परिषद, मंडल परिषद और सरकारी स्कूल के असातिज़ा की महारत में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि गरीब तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी वज़ीर आला के सीआर की अव्वलीन तरजीह है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि नौजवानों को तालीम की फराहमी के साथ साथ अच्छी मुलाजमतों के लिए भी हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने पर भी तेलंगाना हुकूमत तवज्जो दे रही है। हॉस्टल्स में तलबा को बारीक चावल के साथ साथ दीगर बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में तमाम को तालीम की फराहमी के मकसद के तहत काम कर रहे हैं। यौम असातिज़ा के मौके पर टीचर्स को मुबारकबाद देते हुए लक्ष्मण ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में टीचर्स का अहम रोल होता है और समाज में भी टीचर्स का ओहदा एहतराम की नज़र से देखा जाता है। बीजेपी लीडर ने कहा कि मरकजी हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो के साथ साथ आगे बढ़ रही है। रियासती गवर्नर ES नरसिम्हन और उनकी अहलिया ने खैरताबाद गणेश मंडप में पहुंचकर पूजा की। इस मौके पर रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने गवर्नर की शाल पोशी की। रियासती गवर्नर ने अवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। मुकामी रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद दी है। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में गणेश पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने रियासत के अवाम की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। पार्टी के सीनियर कायदीन अंजन कुमार यादव, मल्लू रवि और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में हालात बेहतर हों और बेहतर बारिश से किसानों को राहत हासिल हो, इसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। बीजेपी के दफ्तर में भी गणेश पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासती सदर के लक्ष्मण, फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर, रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी के दफातर में भी गणेश मूर्ति की पूजा की गई। गणेश मूर्तियों के निमज्जन के लिए नेकलेस रोड के पास खुसूसी झील का काम तेजी से जारी है। अदालत की तरफ से दी गई हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ मकामात पर मूर्तियों के निमज्जन के लिए झीलें तैयार कर रही हैं। नेकलेस रोड के पास भी झील का काम तेजी से जारी है। हुकाम ने बताया कि निमज्जन तक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। झील से पानी की निकासी और कचरे की सफाई के लिए भी काम जारी है। बरसात के मौसम में वबाई अमराज आम बात हैं, लेकिन ये वबाई अमराज अगर वबाले जान बन जाएं तो इंसान का खौफजदा हो जाना फितरी बात है। ऐसा ही एक मर्ज डेंगू है जो शहर के अवाम को खौफजदा किए हुए हैं। माना कि इस मर्ज का इलाज नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर और बरवक्त तशखीस से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। गुज़िश्ता 1 महीने से डेंगू के मरीजों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। खानगी हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स, डेंगू से मुतासिर मरीज दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। 4 अफराद के हलाक होने की सरकारी तौर पर इत्तला है। गैर सरकारी तौर पर इस तादाद में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया गया है। शहर के बड़े दवाखाने उस्मानिया, गांधी और फीवर हॉस्पिटल में हर रोज 10 से 15 मरीज डेंगू से मुतासिर पाए जा रहे हैं। फीवर हॉस्पिटल में अब तक करीब 100 केस डेंगू के दर्ज किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक खानगी हॉस्पिटल्स में इसकी तादाद 1500 से ज़ायद है। फीवर हॉस्पिटल में अब तक डेंगू के असरात पाए जाने वाले मरीजों की तादाद 2300 दर्ज की गई है, लेकिन हॉस्पिटल में इन्हें शरीक नहीं किया गया है। हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने बताया कि सिर्फ उन्हीं मरीजों को शरीक किया जा रहा है जिनके खून के प्लेट्स इंतहाई कम हो चुके हैं। मर्ज के पहले मरहले में मुतासरा मरीज को अद्वियात दिए जा रहे हैं। शहर के अतराफ व अकनाफ
और शहर की गुंजान आबादी वाली बस्तियों में भी डेंगू से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस मर्ज से मरीज के बदन में दर्द, गले का दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें पैदा होती हैं। अगर बुखार 3 दिन में कम ना हो तो उससे फौरन डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। इस मर्ज से अवाम को बचाने के लिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने की जरूरत है। हालिया बारिश की वजह से शहर में जगह जगह ठहरे हुए पानी, कीचड़ और कचरे की वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। जेएचएमसी मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए अद्वियात का छिड़काव तो कर रही है, लेकिन कई महल्लेजात में इस पर मौसर अमलावरी नहीं हो पाई है। उधर महकमे सेहत की जानिब से भी इब्तदाई तिब्बी मराकिज पर डेंगू मर्ज से बचने के लिए एहतियाती तौर पर दिए जाने वाले अद्वियात फराहम नहीं किए जा रहे हैं। अगर इस सूरत हाल पर काबू नहीं पाया गया तो मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक इजाफा भी हो सकता है। ये डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जो वायरस से होता है, और ये किस वजह से होता है आप लोग ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि ये जो डेंगू फीवर है ये मच्छर काटने से होता है। मच्छर में भी कई किस्म के मच्छर होते हैं। एडिस मच्छर बोलकर होता है जो ज़्यादातर दिन में क्या बोलते हैं उसकी एक्टिविटी रहती है, और दिन में ज़्यादातर क्या बोलते हैं ये काटता है। और ये डेंगू फीवर जो है, एक बार ये डेंगू फीवर का वायरस अगर अपने जिस्म में चले गया, मरीज़ के जिस्म में चले गया, तो इससे शदीद किस्म की तकलीफ़ होती है, जैसा कि सडन तेज़ बुखार होता है, सर में काफ़ी दर्द होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उल्टियाँ होते हैं, और आपके जिस्म पे 2-3 दिन के बाद से एक किस्म की रैश आती है, जैसा कि बाज़ बुखारों में आती है, उस किस्म की रैश आती है। जैसा भी ऐसे जैसे मैंने सिम्टम्स कहा है आपको, वैसे सिम्टम्स जैसे ही किसी को पाए जाते हैं कोई भी इंसान में, तो फौरी डॉक्टर के पास रुजू हो जाएं और डॉक्टर से मदद तलब करें। डॉक्टर इसके हिसाब से जो भी टेस्टिंग करने का है वो टेस्टिंग करता है, और जो भी क्या बोलते हैं आपके टेस्टिंग और ट्रीटमेंट होता है उसके हिसाब से देता है। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि डेंगू फीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू फीवर को आपको उससे बचना है। तो बचने का तरीक़ा क्या है, आप लोगों को मैंने बताया कि बचने का तरीक़ा ये है कि मस्कीटो बाइट, मच्छर काटने से बचना है। और कैसा बचेंगे आप, मच्छर जहाँ पे ज़्यादा पैदा होते हैं उस पर आप कंसंट्रेट करना चाहिए, उस पर तवज्जो देना चाहिए। ऐसी जगहें जैसा कि झाड़ों के कुंडे हैं, टायर्स हैं, या खाली बर्तन हैं जिसमें पानी रखा हुआ रहता है, शेड्स के शेड्स हैं, उसमें पानी जब जमा होता है और खड़े रहता है उसमें ये अंडे बच्चे होते हैं ये मस्कीटोस के, और फिर बाद में ये फैल के काटते हैं। तो ऐसे आपके घर के अतराफ या आपके घर में या आपके छतों पे या आपके कॉरिडोर्स में अगर ऐसे चीज़ें हैं तो उसको फौरी आप निकालिए, उनको क्या बोलते हैं पानी से में भर के रखने से रोकिए। अगर रखना ज़रूरी है तो उसको रोज़ पानी बदल दिए, तो वो मच्छरों की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कमिश्नरी सैबराबाद पुलिस, डीसीपी मलकाजगिरी और एसीपी कुशाईगुड़ा ने गणेश निमज्जन के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तालाबों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सुनीलगुड़ा टैंक के अलावा दूसरे तालाबों का भी मुआयना किया। टीआरएस के रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने गैंगस्टर नईम के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में साबिक रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगा रेड्डी की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मंची रेड्डी ने पीर को इब्राहिम पट्टनम चौराहे के पास बैठकर माल रेड्डी रंगा रेड्डी का इंतजार किया। उनका कहना था कि वो इस मामले पर खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं, लेकिन माल रेड्डी रंगा रेड्डी नहीं आए। मंची रेड्डी ने कहा कि माल रेड्डी के पास अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे अवाम के सामने पेश करें। इल्जामात साबित होने पर वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए भी तैयार हैं। बारकस की बस्ती सलाला में बैंड बाजे से रोकने पर शादी खाने में तोड़फोड़ किए जाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुबारक फंक्शन हॉल में वलीमे की तकरीब मुनक्किद की गई थी। दुल्हे के लिए हार लाया गया था और नौजवान बाजा बजाते हुए अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन जब शादी खाने के इंतजामिया ने इजाजत देने से इनकार किया तो 10-15 अफतार पर मुश्तमिल टोली ने अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ मचा दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की, जबकि मुख्तलिफ दफात के तहत तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात भी जारी है।
11 बजे से 12:30 बजे तक बाजा ये शादी खाने में बजा, फिर अंदर ले जाने की बाजा बजाए, रोकने की कोशिश करे तो हमारे 3-4 स्टाफ को मारे, 3 वेटर्स को मारे और उसके बाद मेरे को मारे और लेडीज़ के अंदर पूरा कुर्सियाँ फेंक के, लेडीज़ के अंदर 4 फीट की दीवार है, 8 फीट की दीवार है, 8 फीट की दीवार के पीछे से लेडीज़ में फेंक के मारे और हमारा क्या है सो ऑफिस डैमेज कर दिए, एक स्विफ्ट गाड़ी डैमेज करे, ऑटो डैमेज करे और अंदर पूरे 3 मोबाइल थे। हम ना ऑफिस ज़्यादा लड़ाई हो रही हो तो ऑफिस में से छोड़ दे के चले गए, जिससे 2 मोबाइल डैमेज है, 1 मोबाइल ले लेके चले गए। हमारे गले में क्या सो 2 दिन का पैसा रखे हुआ था, 35-70 हज़ार रुपये लगभग थे और टीवी डैमेज करे। और पुलिस वाले हम डायल 100 पे मार के बुलाए तो पुलिस वाले आए हमको कॉपरेट करे, जिससे क्या है सो 2 पुलिस वालों के पीछे लगे राड लेके पाइप, तो वो गेट की तरफ चले गए और 2 पुलिस वाले ठहरे हुए थे और आईने पे मारे तो आसिफ का है सो पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया, हाथ के साथ दबाते पुलिस वाला हट के वो पुलिस वाला टाइप रिकॉर्डिंग करा। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग उनके पास है और पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक ये पूरा हल्ला गुल्ला करे उससे लोग मार के, ये पूरे बारकस के रौडी शीटा हैं। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ वृंदावन कॉलोनी में सरक़े की संगीन वारदात पेश आई है। इतवार की रात अहल खाना अपने अफराद खानदान के साथ तफरीह के लिए गए थे और घरेलू खादिमा को कुंजी भी हवाले की गई थी, लेकिन वापस आने पर घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था। घर से करीब 45 तोले के तिलाई जेवरात, 1,75,000 रुपये नकद रकम और एक रोलेक्स घड़ी का सरखा कर लिया गया। वाज़ेह है कि गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में इससे पहले भी सरक़े की संगीन वारदातें पेश आ चुकी हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुतासरा मकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्रूज टीम ने भी मकान का मुआयना किया है। सैयद महमूद अली नाम का एक शख्स ने वृंदावन कॉलोनी में रहते गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शाम में रात में 11 बजे आकर शिकायत दर्ज करवाया कि उनके घर में चोरी हुई होती। फौरी वहीं हमारे क्राइम स्टाफ वृंदावन कॉलोनी अपने जो शख्स के पास पहुंच के तहकीकात करे तो वहाँ पे हमारे को पता चला कि घर के अलमारी में 1,75,000 का रकम, रोलेक्स वॉच और सोना जेवरात 40 तोले बोल के बता रहे थे। हम लोग उनकी शिकायत पे FIR दर्ज करें, मजीद का तहकीकात जारी है। पौधेरेड्डीपल्ली संगारेड्डी में खातून ने ससुराल वालों की मुबैना हरासानी की वजह से फांसी ले ली है। तफसीलात के मुताबिक शमिता की 3 महीने पहले संदीप रेड्डी के साथ शादी हुई थी। मुतवफ़ी के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि शमिता ससुराल वालों की मुसलसल हरासानी की वजह से खुदकुशी पर मजबूर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इसकी तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तमाम साबिक वज़रा आला ने अजला की तश्कील जदीद के मंसूबे बनाए थे। अपोजिशन के मुखालिफाना रवैये पर हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव की तनकीद। तेलंगाना में 250 गुरुकुल स्कूल इसी तालीमी साल से कारगर हो जाएंगे। यौम असातिज़ा के मौके पर के श्रीहरि का प्याम। गणेश निमज्जन के लिए खुसूसी झीलों की तैयारी का काम तेजी से जारी। हुक्काम को निमज्जन के दिन तक काम के मुकम्मल हो जाने का यकीन। और वृंदावन कॉलोनी किले मोहम्मदनगर में चोरी की मंसूबाबंद वारदात, तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।